अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो बेसिक पर्पस है इस लेक्चर का वो है फाइनाइट डिफरेंस मेथड जो है वो मैपल से कैसे यूज़ किया जाए। सबसे पहले स्टूडेंट आप ये चीज़ ध्यान में रखें कि अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप लेक्चर देखें तो आपको यहाँ पे हर तरह का प्रोग्राम आपको मिलेगा जिससे आपको कोडिंग करने का आइडिया भी होगा, और दूसरे नंबर पे ये कि डिफरेंट मेथड जो हैं उनको इस्तेमाल करने का तरीका। यानी कि अगर आप मैपल में, आपका क्वेश्चन ये है कि मैपल से फाइनाइट डिफरेंस मेथड हम कैसे अप्लाई करते हैं, एक इक्वेशन हों, सिस्टम ऑफ इक्वेशन दूँ तो कैसे करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम सिंपल एक इक्वेशन ले रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये लिखी है, और इस इक्वेशन में हम फाइनाइट डिफरेंस का यूज़ कैसे करेंगे। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोग लिखेंगे रीस्टार्ट। रीस्टार्ट लिखने के बाद इक्वेशन लिखेंगे। सबसे पहली बात ये कि इक्वेशन लिखना आपको सो आता होगा, जैसे यहाँ लिखा है डी आई डबल एफ वाई ऑफ एक्स और इसका है सेकेंड डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव को यूँ लिखते हैं और फाइव स्क्वायर इंटू वाई द फंक्शन ऑफ एक्स है। यह हमने जस्ट इक्वेशन को लिखा। अगर आपकी बेसिक प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं है, मीन आप जानते नहीं हैं कि मैपल के ऊपर कैसे लिखा जाता है, तो आप इसके बेसिक लेक्चर देख लें। यानी कि मैपल को थोड़ा सा पहले लर्न कर लें और उसके बाद इधर आए। आज का लेक्चर स्पेसिफिकली इसलिए बनाया गया है ताकि आपको सिर्फ इस बात का अंदाज़ा हो कि फाइनाइट डिफरेंस का यूज़ कैसे करते हैं। अब स्टूडेंट, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमने लिख ली है। अब हम ये चाहते हैं कि इसके जो नंबर ऑफ नोड्स हैं वो 4 रखना चाहते हैं। आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे नोड जो है वो 4 ले लिए, और जो टोटल लेंथ है, यानी कि हमारे पास लेंथ हो गई, यानी 0 से लेके 1 तक है, तो टोटल हमने एल की वैल्यू 1 रख ली। और इसके साथ गिवन होंगी हमें दो बाउंड्री कंडीशंस, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसके साथ दो कंडीशंस होंगी। हमने यहाँ पे लिखा बाउंड्री कंडीशन नंबर 1 ये है, इसको यहाँ लिख लिया, और सेकेंड बाउंड्री कंडीशन जो है वो ये है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये है कि ये किस तरह की बाउंड्री कंडीशन है। तो स्टूडेंट, ये लिखा हुआ है y प्राइम इक्वल टू 0 पे है। ये कंडीशन जो है इक्वल टू 0 है, और ये कंडीशन दी हुई है कि y ऑफ x इक्वल टू 1 पे है। बट यहाँ पे हम ये करते हैं कि जो हमारे पास, ये तो वो प्रॉब्लम है जो हमें गिवन है, हम लोग इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं फाइनाइट डिफरेंस में। अब स्टूडेंट, चूंकि ये सेकेंड ऑर्डर है तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने इस तरह टाइप किया और इसका रिजल्ट ये आया। आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा वाई एम प्लस 1 माइनस 2 इंटू वाई एम प्लस वाई एम माइनस 1। याद रखें कि मैपल में जब हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में कोई वैल्यू लिखते हैं तो वो उसको सबस्क्रिप्ट में लिखता है, और फिर ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया। ये जो है ये सेंट्रल डिफरेंस है अब सेकेंड ऑर्डर के लिए। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, हमारे पास है यहाँ पे हमने dy और dx पे भी सेंट्रल डिफरेंस लिख लिया। यहाँ पे एक बात याद रखें कि आप कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहते हैं फाइनाइट डिफरेंस के ऊपर, ये आप पे डिपेंड करता है। आई मीन कि आपको जो भी मेथड यूज़ करना है उसके मुताबिक इक्वेशन को डिफाइन करें। क्रैंक निकलसन यूज़ करना चाहते हैं, थीटा मेथड है, इसके अलावा डिफरेंट आइलर बैकवर्ड है, फॉरवर्ड है, जो भी यूज़ करना चाहते हैं आप उसी के मुताबिक उसको डिफाइन करें। इसके अलावा अगर आप कोई नई अप्रोच मीन के आप अपने किसी मेथड को चेक करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये जस्ट हमने डिफाइन कर लिया। अब हमारे पास ये है कि ये जो हमने देखा ये सेकेंड डेरिवेटिव है। कीप इन योर माइंड कि ये जो हमने लिखा है d2y इंटू डी एक्स टू, दिस वन इज ओनली द नोटेशन दैट्स मीन टू से डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का है। इसको हमने यूँ लिख लिया, बट मैपल को इसका नहीं पता, इसकी जगह कुछ और भी वर्डिंग आप कर सकते हैं, लेकिन ये इसका मतलब हमने यहाँ जो लिया है वो है इस इक्वेशन को हमने यहाँ पे लिखा है। इसके अलावा स्टूडेंट dy बाई डी एक्स को हमने यहाँ लिख लिया। सेकेंडली, यहाँ से हम कहते हैं कि 3 पॉइंट्स जो हैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन और डेरिवेटिव ऑफ 3 पॉइंट्स जो हैं वो ये हैं। सर dy dx ऑफ f इज दिस वन। सेकेंड है dy जो है वो dx ऑफ b जो है वो है हमारे पास ये। अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो ये है dy dx f1/2 इंटू दिस वन। तो यहाँ पे हमने जो यूज़ की है, हमारे पास चूँकि हमें जो वैल्यू गिवन्स हैं उनका यूज़ किया है dy, और यहाँ पे -y2, और ये क्योंकि टोटल हमारे पास नोड्स जो हैं वो 4 हैं तो हमें 3 वैल्यूज़ लेनी हैं,
तो हमने इसको यहाँ लिख लिया y2 और यहाँ पे y0। यहाँ पे जो स्टूडेंट है y2 कैसे आ गया, लेट्स सपोज कि आपने यहाँ पे 0 पुट किया m की जगह, जब आप यहाँ पे m की जगह बल्कि हमने 1 पुट किया, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये 2 बन जाएगा, और यहाँ पे भी 1 पुट किया और यहाँ पे भी 1 पुट किया, तो देन आपकी जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में आ जाएगी। एक और है यहाँ पे क्वेश्चन आपका कि भाई ये तो हमने 1 रखा, ये भी ये 0 हो गया और ये 2 हो गया, बट नीचे हमने लिखा हुआ है 2h, चूँकि हमने जो h है हमारे पास, h को यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की है, तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट वन है हमारे पास, अगर हम दूसरा जो है इक्वेशन को ले रहे हैं, मीन इस इक्वेशन को मैं, तो इसके अंदर भी वैल्यूज, बल्कि ये सेम इक्वेशन है लेकिन इसमें वैल्यूज जो हैं, यहाँ पे है y इंटू एन माइनस वन, ये लिखा है n माइनस वन माइनस 4 इंटू n प्लस 3 इंटू वाई इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2h। इस इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में लिख लिया। अब हमारे पास है जो गवर्निंग इक्वेशन इन अ फाइनाइट डिफरेंस फॉर्म जो है वो हमारे पास आ रही है, ये इक्वेशन है फाइनाइट डिफरेंस फॉर्म में। इट मीन के हमने जस्ट ये किया है, यहाँ पे हमने ये लिखा है, यहाँ ऊपर जाके देखें, बेसिकली ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। वी वांट टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर एंड फाई ऑफ एक्स स्क्वायर, इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। तो हमने ये जो डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर है, इसकी जगह लिखा हुआ है डी टू वाई और d2, ये मेन ये लिखा हुआ है। तो हम या इसकी जगह ये सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं, यहाँ पे हमने वर्डिंग की कि सब्स्टिट्यूट डी वाई एक्स, इसकी ये जो है इसको सब्स्टिट्यूट करना है ऑफ एक्स ऑफ टू डेरिवेटिव को, इसको इक्वल टू किस में, डी टू डी वाई डी एक्स टू। मीन ये कि ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये वाला जो वैल्यू है, इसकी जगह ये जो हमने लिखी है इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे हमने ये पुट कर दी। सेकेंडली थोड़ा सा आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, मैं इसको दोबारा से रिपीट करूँगा, कुछ पॉइंट्स आपको मजीद क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ हमने सब्स्टिट्यूशन पे हम पहुँचे हैं, सब्स्टिट्यूशन हमने की हुई है ये। उसके बाद है स्टूडेंट ये हमने इसकी जगह सब्स्टिट्यूट करना है, और दूसरे की जगह जो है वो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, और किस में की, y ऑफ x में। तो y ऑफ x के अंदर y ऑफ x इक्वल टू y ऑफ m रख दिया, और x इक्वल टू m और h, और ये किस चीज़ में पुट किया है, इक्वेशन 1 में। और मैं रिपीट करता हूँ, हमने यहाँ पे ये लिखा कि हमने ये बात लिखी है कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हमने लिखा कि सब्स्टिट्यूट इसकी वैल्यू भी इसकी वैल्यू भी, इन दोनों की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करनी है। अब हमने यहाँ पे यही चीज़ लिखी है, मैपल के अंदर सब्स्टिट्यूट का वर्ड लिख दें, तो ये इसका मतलब ये है कि इसकी जगह ये रख दें, और जहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव आता हो उसकी जगह ये रख दें, और जहाँ पे y ऑफ x है उसकी जगह y ऑफ m लिख दे, और जहाँ पे x है वहाँ पे m लिख दे। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ x को m कहा हुआ है और m h लिख दे, जो कि हमें पता है फाइनाइट डिफरेंस फॉर्म, और ये किसमें पुट करना है, इक्वेशन 1 में। तो ये देखें इक्वेशन 1 है, इसके अंदर पुट किया, और इक्वेशन 1 को आप मेंशन करना चाहते हैं तो उसको लिखने का ये तरीका होता है कि किस में पुट करना है, तो ये आपने लिख लिया इक्वेशन 1। ओके, ये आपके पास उसका रिजल्ट आ गया इक्वेशन m इक्वेशन का। अब स्टूडेंट मसला ये है कि ये जो m इक्वेशन आई हैं इनको 1 बाई 1 हमने सॉल्व करना है। द बाउंड्री कंडीशन इन द फाइनाइट डिफरेंस फॉर्म इज इक्वेशन ऑफ 0 इज सब्स्टिट्यूट, इसका इक्वेशन का नाम हमने m रख लिया, और इसका बाउंड्री कंडीशन सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, डेरिवेटिव ऑफ दिस वन इक्वल टू दिस, और दिस इक्वेशन y ऑफ x की जगह हमने y ऑफ 0 लिखा, और bc1 इसमें सब्स्टिट्यूट किया bc1 के अंदर, यानी कि हम लोग चले गए bc1, ये है bc1 के अंदर हमने इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया वैल्यू। यहाँ पे आप देखें bc1 के अंदर हमने कहाँ पे सब्स्टिट्यूट की है, ये है हमारे पास, इसके अंदर हमने सब्स्टिट्यूट कर ली। और इसमें याद रखें कि जहाँ y ऑफ m है वहाँ हमने y ऑफ 0 रखना है, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 दी गई है, और बाउंड्री कंडीशन 1 के अंदर जब रखा तो ये बनी है बाउंड्री कंडीशन हमारी, इसका नाम हमने इक्वेशन नॉट रख लिया। अब हम यहाँ पे है इक्वेशन n प्लस 1 इंटू सब्स्टिट्यूट, इसकी जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, और ये है हमारे पास बाउंड्री कंडीशन 2 में। हम यहाँ पे आए,
बाउंड्री कंडीशन 2 पे फोकस करते हैं। ये है हमारी बाउंड्री कंडीशन 2 y ऑफ x माइनस 1। अब हमें पता है y ऑफ x की जगह हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन जो है वो करनी है। यहाँ मैं मूव करता हूँ तो यहाँ पे हमने लिखा, ये है हमारे पास सब्स्टिट्यूट n+1, इसका इक्वेशन का नाम हमने रख लिया n+1। इसको हमने n+1 इसलिए कहा कि क्योंकि ये आखिरी नोड है, मीन के n से एक आगे है, इसका नाम n+1 रख लिया, सब्स्टिट्यूट किया। डेरिवेटिव ऑफ दिस की जगह ये रख लिया और y ऑफ x की जगह y ऑफ n+1। अच्छा, ये स्टूडेंट हमने क्यों किया हुआ है आपको पता है, क्योंकि ये बाउंड्री का लास्ट स्टेप है, इसलिए BC2 में पुट किया तो ये इक्वेशन आ गई। अब स्टूडेंट मसला ये है कि हमारे पास एक इक्वेशन ये है और ये बाउंड्री कंडीशन है, इन दोनों को एक साथ हल करना चाहते हैं। सबसे पहले m को वेरिएशन दे रहे हैं, हमने लिखा फॉर i to n do, यहाँ पे हमने लिखा फॉर i to n do और उसके बाद इक्वेशन i के अंदर। अब आपका क्वेश्चन ये है कि i क्या मीन है। i मीन के यहाँ पे हमने लिखा i to n, मीन के हमने इसको लिखना है i की जगह n की वैल्यू हमने ऊपर डिफाइन की हुई है। सब्स्टिट्यूट m इज इक्वल टू i, और हमने क्या किया, m को i सब्स्टिट्यूट कर दिया इन इक्वेशन m के अंदर। जो इक्वेशन m है हमारे पास, उसके अंदर हमने ये वाली जो इक्वेशन है इक्वेशन m, उसके अंदर हमने m को जो है वो i रख दिया और फिर उसके बाद n do की जगह यहाँ पे हमने o2 लिख दिया, od लिख दिया और ये बन गया od, मीन ये है कि n do लिखा हुआ है। ये हमारे पास 4 रिजल्ट आ गया क्योंकि हमने ऊपर n की वेरिएशन 4 रखी हुई थी, ये जो डिफाइन की हुई है। नेक्स्ट है हमारे पास ये 4 इक्वेशनें बन गई और ये है हमारे पास फार्मूला नोड स्पेस निकालने के लिए, तो वो 1/5 है। h भी हमें मिल गया। अब हमने ये लिखा कि इक्वेशन सीक्वेंस मीन के हमने इक्वेशन को तरतीब से लिखना है, एवोलिएट m, और फिर हमने लिखा कि फिर दोबारा से सब्स्टिट्यूट phi इक्वल टू 1 e क्यू आई के अंदर ये हमने पुट करना है और i की वैल्यू 0 से n+1 है। यहाँ पे हमने इसके ऊपर लगाया हुआ है एक लूप भी लगा दिया, तो आपने देखा कि ये हमारे पास जो रिजल्ट आए हैं वो ये बने हैं और ये हमने इक्वेशन 1 को इस तरह कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद है हमारे पास जो है यहाँ पे हमने लिखा वेरिएबल जो है सीक्वेंस yi, सीक्वेंस का वर्ड इसलिए लिखते हैं ताकि तरतीब से लिखा हुआ है, इक्वल टू i इज इक्वल टू n+1। अब हमने यूज करना है fsol कमांड sometimes gives negative values when guess values of the dependent variable are not provided. To avoid this an initial guess 1 is provided. तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम जब गैस प्रोवाइड नहीं करते तो उस वक्त ये होता है कि हमें नेगेटिव वैल्यू आती है जो कि हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है, तो इसकी पहली वैल्यू देना पड़ती है। तो सोल्यूशन 1 इज इक्वल टू fsol ऑफ इक्वेशन और वेरिएबल्स। हमने ऊपर से इस इक्वेशन को इसके वेरिएबल से कनेक्ट करके इसको सॉल्व किया। इसी तरीके से हमने फिर दोबारा से वेरिएबल्स के नाम चेंज, यहाँ पे लिखा y0, इसकी वैल्यू 1 रखी, दोबारा से इक्वेशन को वेरिएबल के साथ हल किया तो ये हमारे पास आंसर आया। इसी तरीके से जो इक्वेशन असाइन इक्वेशन सोल्यूशन 2 को हमने जो है वो प्लाट करना है, तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। बट ये कि आप लोगों ने इसकी समरी देख लें। सबसे पहले इसके कुछ स्टेप्स हैं, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हो तो उसको मैपल कमांड में लिखें और साथ में बाउंड्री कंडीशंस को लिखें। थर्ड फिर ये करेंगे 1 बाय 1 इनको डिफाइन करें। यू शुड कीप इन योर माइंड के हमारा स्टेप ये होता है, सबसे पहले सेकंड डेरिवेटिव को डिफाइन करेंगे। जब सेकंड डेरिवेटिव है तो यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव तो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है कि सेकंड डेरिवेटिव हो तो फर्स्ट डेरिवेटिव को डिफाइन किया जाता है। और इसके बाद ये है कि डिफाइन मीन के नीचे जाके हम इसको फॉरवर्ड, बैकवर्ड या सेंट्रल डिफरेंस की फॉर्म में डिफाइन कर लेते हैं। उनकी जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, इनको कुछ हम वेरिएबल्स देते हैं, वेरिएशंस देते हैं और अपने रिजल्ट हासिल करते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे, ये जो क्वेश्चन है, और इस तरह के हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस में लाएंगे ताकि आपको फाइनाइट डिफरेंस का यूज़ जो है वो आ जाए। इसमें से अगर आपका 10% भी लर्निंग है, ये आपके लिए बहुत अच्छी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एजुकेशन फॉर ऑल।